सभी का आपका अपना YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर लाया हूँ बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में यह रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़रूरत पड़े तो इसका नोट भी बनाएं। तो आज का हेडिंग प्रश्न में जैसे दिया हुआ है, समाजवाद का अर्थ क्या है। यह दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस कैरियर में, जो कि बदल देगी आपकी ज़िंदगी। जो इच्छाएं हैं आपकी वो पूर्ति करने में वो सहयोग करेगी आपको एक्सप्रेस कैरियर। तो ये 1 से लेके 49 तक जो है वो सेट बन चुका है दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। और आज का है 50 सेट 50। तो चलिए हम 50 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आज का प्रश्न है कि हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है। तो लाल रंग का होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है। तो हाइड्रोजन है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था। तो बैक्यूएल ने किया था। एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करते। तो ये जो है फ्यूज की तार की लंबाई पर। विद्युत वाहक बल किसके तुल्य होते हैं। तो ऊर्जा के प्रति इकाई आवेश का। जोड़ने पर दो आवेशी वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होती है। यदि उनका बराबर नहीं होता तो वो विभव कहलाता है। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है। तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। तरित की आवाज़ की सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है। तो ये क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है इसलिए। गैस समीकरण PV बराबर RT में R का ऐसा इकाई क्या है। तो जे मोल पावर -1 इंटू K -1 पावर -1। आगे है, किस माध्यम से एक खिलौने की घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी। तो निर्वात के कारण। अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो उदरपातन के द्वारा अलग किया जाता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकरण पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में क्या बराबर संख्या होता है। तो ये परमाणु संख्या बराबर होती है। यह है कि मीथेन अणु का आकार कैसा होता है। तो चतुष्फलकीय होती है। कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत को चालन कर सकता है। तो ग्रेफाइट कर सकता है। किसी तत्व के परमाणु संहिता को किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो AMU के द्वारा। कौन सा एक सर्वदा पूर्ण संख्या है। तो परमाणु क्रमांक। तापक्रम एवं दाब में सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। यह कथन किसका है। तो यह अवोगाद्रो का है। आगे है, किस तापक्रम पर सभी गैस द्रवित होती है। तो ये जो है -273 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित होती है सभी गैसें। अगला है, असंतृप्त तेलों की हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। तो NI है। साम्य पर दाब तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव के निगम किस सिद्धांत पर के द्वारा किया जाता है। तो ये है ला शतली के सिद्धांत पर। संपर्क विधि में गंध काम्बल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। तो V2O5 है। तांबा का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है। तो NO2 बनता है। आगे नीले लिटमस के साथ जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा। तो ये लाल होगा। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है। तो वंश और जाति दोनों। अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं। तो क्योंकि वे द्रव कुंचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप मर जाते हैं। आगे है कि अफीम जो है वो किससे प्राप्त होती है। तो पापर सेमनोफेरम से प्राप्त होती है। बीज अंकुरित के दौरान क्या घटित होता है। उष्मा का विमोचन होता है। स्थिर जल पर तेल छिड़कने पर मलेरिया का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। तो क्योंकि मच्छर के लार्वा श्वास नहीं ले सकते इस प्रकार। तिलचट्टे श्वास किससे लेती है। तो ये ट्राकिया से लेती है। भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो चेन्नई में है। आगे है, पीत रस का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका पाचन के लिए वसा के पायस बनाना। डेविस कप का नाम किस खेल से है। तो लॉन टेनिस के नाम
खेल से है। दी सैटनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। मुसलमान हज के लेखक हज के लिए कहाँ जाते हैं? तो ये मक्का जाते हैं हज के लिए। दी प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म ऑर्डिनेटरी पोर्टो कार्यकारी कब होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित किया जाए तब। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार कहाँ हुआ है? तो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हुआ है। अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो जातक का। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर में महत्व प्राप्त हुआ है? तो ये है कन्नौज। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से पाए गए? तो हम्पी से पाए गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो इसने अफगानों ने हराया था। आगे है अकबर की दरबारी कवि कौन था? तो ये सूरदास था। किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन किया था? औरंगजेब का। शेरशाह की महानता किससे जाना जाता है? तो उसके प्रशासनिक सुधार से। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? तो ये आगरा के किला में रखा था। आगे बढ़ते हैं। 1669 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की थी? तो मैकॉले ने। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे होता है? तो 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन को अलग करते हैं। इंदिरा गांधी बांध निर्माण किस नदी पर किया गया? तो सतलज नदी पर किया गया है। किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो ये जापान में अत्यधिक आते हैं। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। बादल क्या होते हैं? तो ये तुषार होता है बादल। यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखानों में सीमित है, वह कहाँ है? तो जादूगोड़ा बिहार में है। किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? तो गंगा नदी। दियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं। यह दोस्तों फरक्का बांध कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसको जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल कारखाने के लिए। प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र के स्थान पर स्थित है कोचीन, केरल। कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो उदारवादी राज्य। रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। विधि शासन की केवल कहाँ संभव है? तो लोकतंत्र में संभव है। सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो भेदभाव का अभाव। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीयकरण। भोपाल की गैस दुर्घटना कब घटित हुई? तो दिसंबर 1984 ईस्वी को घटी थी। मंडल कमीशन ने अन्य पिछले वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो 27% आरक्षण दिया है। कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? तो राज्य का विनाश होगा, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुविकल्पीय पद्धति का गुण है? तो सभी समूहों के प्रतिनिधित्वों का होता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से दिन मानव अधिकार को घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। भारत की खोज किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसने महात्मा गांधी की विचारों को प्रभावित किया था? तो वॉर एंड पीस। इसमें जो ना ये बुक किसने लिखा था? ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि। 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय जो नोबेल से सम्मानित किए गए। कौन सा पंजाबी लेखक इलस्ट्रेट वकीली ऑफ इंडिया के संपादक थे? तो ये खुशवंत सिंह थे। किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण जी हैं दोस्तों। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण है। आगे है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये उनकी आत्मकथा है। किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशन चैरिटी स्थित है? तो कोलकाता में है। किस संगीतज्ञ भारत रत्न से सम्मानित किए गए? तो MS सुब्बालक्ष्मी, ये भारत रत्न से सम्मानित है। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर कल्पना चावला थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।